नमस्कार। अगर आपको माइग्रेन रहता है, सिर दर्द रहता है, थकान बनी रहती है, एनर्जी लो फील करते हैं, तो वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं माइग्रेन की सारे जानकारी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। हम बताने वाले हैं माइग्रेन क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके कारण क्या क्या हैं, इसके रोकने का उपाय भी बताऊंगा, और इसका अस्थायी समाधान कैसे आपको मिल सकता है, कैसे पा सकते हैं, वो भी आपको विस्तार से बताऊंगा। तो ये सारी जानकारी जानने से पहले आपसे फिर से निवेदन करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आसानी से अपने शरीर में होने वाले इस माइग्रेन के दुष्प्रभाव को, या आपके परिवार में किसी को दुष्प्रभाव हो रहा है माइग्रेन का, या हेडेक हो रहा है, तो यह उनका सही समाधान हो सकता है। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आज माइग्रेन है क्या, इसके लक्षण क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके कारण क्या है, और इसके रोकने के उपाय क्या है, और इसका अस्थायी समाधान भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइग्रेन होता क्या है? अधिकांश लोगों को माइग्रेन होती है, लेकिन ये माइग्रेन होता क्या है ये समझ नहीं आ पाता है। ये हेडेक है या माइग्रेन है या किसी और कारण से क्या है, वो सही चीज जानते हैं। तो माइग्रेन होता क्या है? तो माइग्रेन एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक ये आपके नर्वस सिस्टम की एक प्रॉब्लम है, जिसमें व्यक्ति को सिर दर्द के साथ अन्य शारीरिक लक्षण का अनुभव भी होता है। यह एक सामान्य समस्या है, एक नॉर्मल समस्या है, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, चाहे लेडीज हो जेंट्स किसी को भी हो सकता है। आमतौर पर ये एक तरफा हेडेक होता है, यानी एक साइड में पेन होता है, यानी सिर के आधे हिस्से में दर्द होता है, जिसको हम आधे सिर का भी दर्द बोलते हैं, जिसको हम माइग्रेन आसानी से कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में बोलते हैं आधे सिर का दर्द। आधे सिर का दर्द जिसको हम कहते हैं, तेज और धड़कन बढ़ने लगता है, दर्द ऐसा दर्द होने लगता है जो बेचैन कर देता है, और गंभीर रूप से यह किसी भी व्यक्ति को अलग अलग तरीके से हो सकता है। हर व्यक्ति में इसका सिम्टम अलग अलग देखा जा सकता है, उसके कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से आधे सिर का दर्द होता है जो व्यक्ति को हो सकता है। तो हमने जाना कि माइग्रेन क्या है, आसान भाषा में आसानी से हमने जाना। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं ये भी हमें जानना चाहिए, किस प्रकार से हम पहचान पाए कि ये माइग्रेन है या नहीं है, या नॉर्मल सिर दर्द है। तो इसके लक्षण हो सकते हैं, 5 लक्षण हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो उसमें पहला लक्षण है वह है सिर दर्द। आसान भाषा में आप समझिए, आपको सिर दर्द होगा, आमतौर पर सिर की एक तरफ तेज दर्द होगा, या आपका धड़कता हुआ महसूस करेगा, जैसे दिल धड़कता है ना, वैसे आपको धड़कता हुआ महसूस करेगा एकदम। समझिए आपको ये माइग्रेन है। दूसरा इसके लक्षण आपको दिख सकते हैं, वह है मितली और उल्टी आना, यानी आपको जी मिचलेगा और उल्टी जैसा सेंसेशन होगा। बहुत सारे लोगों को सिर दर्द के समय में उल्टी जैसा फील होता है। तो माइग्रेन के दौरान आपको मितली या उल्टी जैसा महसूस होगा, तो समझ जाइए आपको माइग्रेन है, या होने की संभावना है, या स्टार्टिंग है। उसके अलावा तीसरा एक और लक्षण है जो आपके लिए है, प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता, यानी कोई ज्यादा लाइट आपकी आंखों में पड़ जाए, या कोई ज्यादा तेज आवाज भी आपको सुनने को मिल जाए, जैसा अभी बैकग्राउंड में आपको आवाज मिली होगी, इसके कारण भी हेडेक हो सकता है। ऐसा अगर आपको सिम्टम्स मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि माइग्रेन का भी लक्षण हो सकता है। उसके अलावा दृष्टि संबंधी समस्या हो सकती है। क्या हो सकती है? आपको धुंधला दिखने लगेगा जब दर्द होगा तो, और किसी प्रकार का आंखों में एकदम लाइट जैसा फील होगा। ऐसा आपको फील अगर हो रहा है तो हो सकता है आपको माइग्रेन हो, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो हेडेक होता है तो आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पांचवा जो आपको सिम्टम्स दिख सकता है, लक्षण दिख सकते हैं, वो है थकान और चिड़चिड़ापन। अगर आपको माइग्रेन या सिर दर्द जैसी समस्या हो रही है तो उसमें देखना है कि आपको थकान तो नहीं हो रही है, चिड़चिड़ापन तो नहीं आ रहा है, कोई अगर कुछ बोल देता है तो आप चिढ़ तो नहीं जाते हैं, और माइग्रेन के दौरान या बाद में अत्यधिक थकान और मूड स्विंग स्विंग भी हो जाता है, यानी एनर्जी लो फील होने लगती है और मूड स्विंग होने लगता है। अलग तरीके के मन में स्वभाव उत्पन्न होने लगते हैं, अलग तरीके के मन में विचार और काम करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है, जिससे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये माइग्रेन है या नहीं है। तो ये 5 हमने क्या बताया, लक्षण बताए, जिससे आप आसानी से माइग्रेन है या नहीं है आप पता लगा सकते हैं। और उसके अलावा माइग्रेन के प्रकार भी जानते हैं। तो अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम बताते हैं माइग्रेन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और आपको किस प्रकार का माइग्रेन है वो आप जान सकते हैं। तो माइग्रेन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, और उसमें से पहला है
ऑरा के साथ माइग्रेन, यानी आपको चमक के साथ माइग्रेन आएगा। इसमें माइग्रेन के पहले व्यक्ति को दृष्टि से संबंधित समस्या अन्य चेतावनी संकेत मिल सकती है। अगर माइग्रेन है, हो सकता है आंखों के नंबर कम हो रहे हैं, बढ़ रहे होंगे, या आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो भी ये माइग्रेन हो सकता है। क्योंकि आंखों का नंबर बढ़ने लगता है, तभी आपको हेडेक और दिक्कतें होने लगती है। उसके अलावा दूसरा जो आपको सिम्टम्स दिख सकता है, दूसरे जो प्रकार है, वो है ऑरा के बिना माइग्रेन। किसी व्यक्ति को आंखों में दर्द नहीं होगा, आंखों में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको उसका कोई संकेत नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक दर्द शुरू हो सकता है। माइग्रेन का दर्द कभी भी किसी व्यक्ति को शुरू हो सकता है, उसका कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा, एकाएक शुरू हो जाएगा। और शुरू हो जाएगा तो ऐसा दर्द होता है, व्यक्ति कराता है, चिल्लाता है और परेशान होता है। तीसरा जो आपको जानने को चाहिए वह क्रॉनिक माइग्रेन। बार बार ये समस्या होती रहती है, बार बार हेडेक होते रहता है, बार बार ये माइग्रेन होते रहता है, यानी जब माइग्रेन का दर्द महीने में 15 दिन या उससे अधिक बार होता है, तो ये क्रॉनिक माइग्रेन कहलाता है। और इसका स्थायी समाधान आपको चाहिए ही चाहिए, और इसका स्थायी समाधान कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन शरीर में होने लगते हैं। तो अगर इसका स्थायी समाधान पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको जरूर इसका स्थायी समाधान मिलेगा। तो आसानी से आप इस भयानक माइग्रेन की समस्या आपको हो रही है, उससे आप मुक्ति और निदान पा सकते हैं। तो हमने जाना माइग्रेन क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके प्रकार क्या है। अब हम जानते हैं आपके शरीर में जो माइग्रेन हो रही है, आपको जो दिक्कतें हो रही है, आपके घर परिवार में जिसको माइग्रेन है, उसको जो दिक्कत हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या हो सकती है। तो मुख्य कारण है, वो भी आपके लिए हम लेके आए हैं, वो 6 यानी 6 मुख्य कारण हो सकते हैं। जिसमें पहला है तनाव और चिंता। आज के समय में तनाव और चिंता हर व्यक्ति को है, लेकिन तनाव और चिंता के कारण अगर आपको माइग्रेन हो रही है, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, तो आपको सावधान और सतर्क होना चाहिए। और इस तनाव और चिंता को दूर करने का उपाय आपको तुरंत ढूंढ लेना चाहिए और इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। उसके अलावा दूसरा जो आपको इसका कारण दिखने को मिलेगा, वह है अनियमित नींद या अधिक सोना। अगर आप अपनी नींद की मात्रा सही नहीं ले पाते और अनटाइमली सोते हैं और नींद आपके शरीर में कमी होती है या अधिक अगर सोते हैं, तभी आपको माइग्रेन या ये सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको शरीर में नींद की कमी हो रही है, आपकी जीवनचर्या या आपकी जो लाइफस्टाइल में नींद की कमी हो रही है, जिसके कारण आपकी बॉडी में हीट बढ़ता है, आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ती है, आपको डाइजेशन डिसऑर्डर होने लगते हैं, और इसके कारण भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने माइग्रेन की समस्या को दूर करने के लिए आपको दूसरा जो उपाय करना है वो है क्या, अनियमित नींद को सही करना है, नींद की मात्रा को बढ़ाना है। तीसरा जो आपको जानना चाहिए इसका कारण है वह हार्मोनल बदलाव। खास तौर पर महिलाओं में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में दिखता है और उसके कारण उनका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर भी होते हैं और बॉडी में मूड स्विंग जैसा प्रतीत होने लगता है, उसके कारण भी हो सकते हैं। ये मेनोपॉज या किसी भी एज में हो सकता है, किसी और कारण से भी हो सकता है। अगर इस प्रकार की समस्या दिख रही है, किस प्रकार का सिम्टम्स दिख रहा है, हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। हार्मोन्स को बैलेंस करने का उपाय और तरीका वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा चौथा जो इसके कारण हो सकते हैं वह है कुछ खाद्य पदार्थ, चॉकलेट, कैफीन या प्रोसेस फूड का इस्तेमाल करने से। आज के समय में लोगों को घर का खाना पसंद नहीं होता, बाहर के खाने ही पसंद होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ घर का खाना भी खाते हैं। अधिकांश महिलाओं में, पुरुषों में, सब में देखा गया है कि लोग चाय पीने के शौकीन होते हैं, कॉफी पीने के शौकीन होते हैं, चॉकलेट खाने के शौकीन होते हैं। उसके कारण आपको तत्काल आराम तो मिलता है, लेकिन वो आपकी बीमारी को और पुराना और भयानक बना देता है। तो अगर आपको हेडेक या माइग्रेन हो रही है और आप चाय पी करके उसको दूर करने का उपाय ढूंढ रहे हैं, तो सावधान और सतर्क हो जाइए। आपको आज से चाय और कॉफी या चॉकलेट की जो मीठा खा रहे हैं, क्रेविंग हो रही है, उसको दूर करने का उपाय आपको ढूंढना चाहिए। ये आपके शरीर को नुकसान करने के अलावा और कुछ फायदा देने वाला नहीं है। इसका स्थायी समाधान पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल्स दिया है, वहां से आप हमसे संपर्क करके आसानी से अपने माइग्रेन, अपने हेडेक को जीवन भर के लिए आप उसको दूर कर सकते हैं और अस्थायी समाधान पा करके आप फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक वाली लाइफ जी सकते हैं। तो हमने जाना कि ये कारण हो सकते हैं, उसके अलावा और कुछ कारण हैं वो आपको जानना चाहिए। वो है डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी में हीट बढ़ रही है, आपके शरीर में पानी की मात्रा कम जा रही है, तो भी आपको माइग्रेन हो सकती है। क्योंकि माइग्रेन हीट बढ़ने के कारण ही होती है, नर्वस सिस्टम वीक होने लगता है। तो नर्वस सिस्टम वीक क्यों होता है? क्योंकि आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, यानी आपकी बॉडी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है? आपकी बॉडी में कमी हो रही है
पानी की कमी होगी, कहते हैं यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, तो पूरी सृष्टि में 70% वाटर है, तो आपकी बॉडी में 60% के आसपास क्या जानी चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी आपके शरीर में जानी चाहिए, जिससे आपकी गर्मी शांत होगी, यानी आपके शरीर के तापमान संतुलित होगा और आपको माइग्रेन की समस्या नहीं होगी। उसके लिए आप भरपूर मात्रा में और उचित मात्रा में और सही तरीके से बैठ करके पानी पीने का अभ्यास कीजिए, सही समय पर पानी पीने का अभ्यास कीजिए, जिससे आपको इसका फायदा मिलने वाला है। उसके अलावा इसका कारण हो सकता है सिक्स वह तेज रोशनी या तेज आवाजों से। तो अगर आपको तेज रोशनी और तेज आवाजों से परेशानी हो रही है तो इससे दूर रहिए और आप इसका समाधान ढूंढिए, इसका स्थायी समाधान ढूंढिए, जिससे आपको ये ट्रिगर होने से बचा देगा, जिससे आप अपने माइग्रेन को आसानी से टैकल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब समस्या से आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है तो क्या करना होगा, इसका स्थायी समाधान भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अन्य लोग तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले और इसका शायद समाधान, इसके कारण का पता लगा ले, और वो भी आपको बेनिफिट मिल जाए, वो भी आपको दुआएं दे सके। इस वीडियो को अन्य ग्रुप में, अन्य सोशल मीडिया हैंडल पे भी शेयर कर सकते हैं, अन्य लोगों को भी आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जाना माइग्रेन क्या है, इसके लक्षण, इसके प्रकार, इसके कारण भी जान लिए। अब इसके रोकने का उपाय भी जानना जरूरी है ना, तो चलिए उपाय की ओर चलते हैं। तो इसका उपाय आपको जानना चाहिए। हमने 5 उपाय लेके आए हैं जो आपके काम आ सकते हैं। इसमें पहला है ट्रिगर फैक्टर को पहचाने और उनसे बचाव का तरीका जाने। जो हमने ट्रिगर फैक्टर बताया जिस कारण से आपको माइग्रेन हो जाती है, तो ट्रिगर फैक्टर आपको पहचानना है। क्या हम खाते हैं, क्या हम पीते हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं, किस तरीके की हरकतें करते हैं, या हमारे साथ क्या ऐसा बदलाव होने लगता है जिसके कारण माइग्रेन होने लगती है, उसको आपको डायग्नोस करना है, पहचानना है, जिससे आप आसानी से उसको रोक भी सकते हैं ना। तो दूसरा जो आपको जानना चाहिए वो है नियमित दिनचर्या का पालन। क्योंकि अगर आपको माइग्रेन नींद की कमी के कारण हो रहा है, डिहाइड्रेशन के कारण हो रहा है, डी अनडाइजेशन के कारण हो रहा है, यानी खाना पच नहीं पा रहा, कब्ज हो रहा है, गैस हो रहा है, एसिडिटी के कारण हो रहा है, तो भी आपको जानना चाहिए। अगर आप इस चीज को जानेंगे, समझेंगे, एक एनालाइज करेंगे अपनी बॉडी को भी चेक करना आपकी जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं चलता है, तो क्या करते हैं हम मोबाइल के एक्सपर्ट यानी मोबाइल के डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपके शरीर में कोई समस्या, कोई तकलीफें हो रही है, तो आपको डायग्नोस करना है कि आपके शरीर में क्या सिम्टम्स ऊपर नीचे हो रहा है, क्या असुविधा हमारे शरीर को हो रही है, जिसके कारण हमारे शरीर में यह समस्या उत्पन्न हो रही है, वो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उसका सही समाधान ढूंढने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा जो है वो है कैफीन और अल्कोहल से दूरी। क्या है, कैफीन और अल्कोहल से दूरी। लोग ज्यादा जो ड्रिंक लेते हैं, जो नशा करते हैं और ज्यादा कॉफी और चाय पीते हैं, उनको भी दिक्कतें होती है। क्योंकि कॉफी और चाय के कारण क्या होती है, आपकी ब्लड में हीट बढ़ जाती है। एक बॉडी में हीट बढ़ जाती है तो उसको हम नहा करके, कुछ ठंडा पेय पी करके हम उसको कम कर सकते हैं। लेकिन ब्लड में अगर हीट बढ़ गई तो उसको निकालेंगे कैसे, पूरे ब्लड को निकाल के उसका हीट निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो ब्लड में हीट बढ़ जाती है कब, जब आप चाय और कॉफी अधिक मात्रा में पीते हैं और रात को आप जगते हैं, तो आपके ब्लड में हीट बढ़ जाती है। तो ब्लड के हीट को निकालने का भी तरीका जानना चाहते हैं, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से अपने शरीर के गर्मी को, यानी शरीर के ब्लड हीट को बाहर निकाल सकते हैं। उसके अलावा चौथा जो आपको रोकना चाहिए वो है पर्याप्त पानी और हाइड्रेट रहना चाहिए। आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, संतुलित मात्रा में पानी पीना चाहिए। कहते हैं भोजनांते विषम बारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। लेकिन भोजन के बाद पानी पीना है, कितनी देर के बाद पानी पीना है, तो आधे घंटे से 40 मिनट के बाद जरूर पानी पीजिए। और कोशिश कीजिए एक बार में आप 1 गिलास पानी पीजिए, एक बार में 1 गिलास पानी पीजिए। और आप बोलेंगे कितने गिलास पानी पियो, तो कितने गिलास पानी पीना, आपका वेट कितना है, आपका वेट 50 kg है, 55 kg है, 60 kg है, 70 kg है, 80 kg है, कितना kg है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। जितना आपका वेट होगा उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे कि आपके शरीर के लिए कितनी मात्रा पानी की चाहिए। तो आप उतनी मात्रा पियेंगे तो आसानी से आपका जो माइग्रेन है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। तो आपका वेट कितना है वो आप मुझे बताइए, जिससे हम आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और आसानी से आप पानी की मात्रा अपने शरीर में संतुलित कर सकते हैं।
उसके अलावा पांचवा जो है रोकने का उपाय है, वो है मानसिक और शारीरिक आराम। क्योंकि हम सब जानते हैं कि माइग्रेन और हेडेक की जो प्रॉब्लम होती है वो सिर की समस्या है। सिर में क्या समस्या होती है? मेंटल डिसऑर्डर, यानी चिंता, तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा और बिना बात का टेंशन, ये सब के कारण से ये समस्या होती है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के कारण भी होते हैं। तो आपका रूट कॉज क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और आपकी बॉडी में क्या इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कोई सिम्टम्स या कोई समस्या हो रही है जिसके कारण ये ट्रिगर हो रही है बार बार, क्या इमोशनल है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसे जान पाएंगे? उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल्स दिया है, और उसका अच्छा समाधान आप पा सकते हैं। इसका अच्छा समाधान पाने के लिए आपको, अगर बार बार माइग्रेन हो रहा है, बार बार आप इसका दवा ले रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है, आप तुरंत तत्काल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और वहाँ पे हमारा नंबर है, वहाँ पे हमारा ईमेल आईडी होगा, हमारा जो डिटेल्स होगा वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमसे संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको इसका अच्छा समाधान बताएंगे, और ऐसा अच्छा समाधान बताएंगे जिससे आपको नींद अच्छी आने लगेगी, आपकी थकान दूर हो जाएगी, आपकी दिनचर्या अच्छी हो जाएगी, आपकी वेट कम होने लगेंगे, आपका पेट साफ होने लगेगा, आपकी एसिडिटी की समस्या दूर हो जाएगी, आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी, आपकी कमर की दर्द समस्या दूर हो जाएगी, और उसके साथ साथ आप अपने शरीर को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के भी रख सकते हैं। तो अगर ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर करके लिख दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि हम इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना के लेके आते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।